हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विरोधी साल है। द्रव विरोधी साल। द्रव विरोधी साल बनाने की जो दो विधियां है, संघनन विधि और प्रक्षेपण विधि। तो प्रक्षेपण विधि द्रव विरोधी साल बनाने की जो विधि है आपका, उसमें तीन विधि होती है। पहला होता है यांत्रिक परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण और पेपटीकरण। यांत्रिक परिक्षेपण मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। दूसरा होता है विद्युत परिक्षेपण, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड, ऐसे ब्रीडिंग आर्क विधि भी कहते हैं, और पेपटीकरण विधि होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यांत्रिक विधि। यांत्रिक परिक्षेपण क्या होता है? परिक्षेपण मतलब छोटे छोटे कणों में तोड़ना, कोलाइडी निकाय के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ना। तो परिक्षेपण विधि या में पहला है यांत्रिक परिक्षेपण, ये दूसरा है विद्युत परिक्षेपण विधि और तीसरा है पेपटीकरण विधि। में पहला यांत्रिक परिक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। यांत्रिक परिक्षेपण, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल फोर्स लगा करके यदि किसी स्थूल निकाय के बड़े बड़े पार्टिकल को या किसी पदार्थ के, द्रव विरोधी पदार्थ के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में अर्थात कोलाइडी साइज में तोड़कर और उसको माध्यम में घोलकर जो कोलाइडी मिलन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने कोलाइडी मिलन को हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, या अर्थात यांत्रिक विधि द्वारा बनाया गया द्रव विरोधी कोलाइड। इसके लिए विधि क्या होती है? इस विधि द्वारा मुख्यतः बड़े निकाय के वस्तुओं का, बड़े बड़े कणों को तोड़ा जाता है। इसमें एक मिल होती है, कोलाइडी मिल। इस मिल में एक ऐसी व्यवस्था होती है कि इस मिल में एक ऊपर से हापर होता है, जिसकी सहायता से इसमें हम लोग माध्यम डालते हैं, जिसमें जल डालेंगे प्लस कोलाइडी, इसका कोलाइडी कण बनाना होगा उसको डालेंगे, इसको ऊपर डालेंगे हापर की सहायता से। इसमें इसके अंदर दो शाफ्ट होते हैं, एक इधर ऊपर होता है और एक नीचे होता है, जो दोनों स्टील के प्लेट्स जुड़े होते हैं, डिस्क होते हैं। यह डिस्क इधर घूमने के लिए फ्री होता है या इधर घूमने के, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये लेफ्ट टू राइट, मतलब ये वामावर्त दिशा में देता है, ये दक्षिणावर्त दिशा में, तो एक वामावर्त दिशा में, दोनों दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते हैं। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा। यह अलग शाफ्ट से जुड़ा होता है, या अलग पट्टे से जुड़ा होता है, अलग पट्टे से जुड़ा होता है, या इधर घूमता है तो या इधर घूमता है। दोनों स्टील की प्लेट होती है, इनके बीच की दूरी को बढ़ाने और घटाने की व्यवस्था होती है। ऊपर नीचे करके इसे कोलाइडी कणों के आकार का ला सकते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं? अस्थायी कारक प्लस विलायक, जिसमें हमको विलयन बनाना है, मतलब माध्यम प्लस आपका जल या जो भी आप विलायक लेते हैं उसको डालते हैं इसकी सहायता से। ये क्या करता है? उन दोनों को पीसता है। ये क्या करता है कि कोलाइडी कणों के बड़े आकार को, मतलब कि जो अस्थायी कारक जो आप माध्यम के अंदर डाले, जो कोलाइडी कण जो स्थूल निकाय के बड़े बड़े पदार्थ डाले हैं, इसके अंदर जाता है और ये दोनों को पीस देता है। दोनों चक्कियों के बीच जब जाता है तो घूमता है। यह लगभग 7,000 घूर्णन प्रति मिनट की वेग से घूमता है, एक दूसरे की दिशा में घूमते रहते हैं, बहुत तेजी से घूमते रहते हैं। इनके अंदर जब वो स्थूल निकाय के बड़े पदार्थ जाते हैं तो उनको कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ देते हैं। जो ही कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ देते हैं, वो जल में घुलने लगते हैं। वो बाद में आपस जुड़कर बड़े बड़े, अब जब वो जल के घुल गए या माध्यम में घुल गए, कोलाइडी कणों बराबर आ गए, तो हो सकता है बाद में वो आपस में चिपक कर बड़े बड़े कण बना लें। इसलिए अस्थायी कारक क्या करता है? उनके ऊपर एक लेयर बना देता है, ताकि वो भविष्य में आगे जाकर के कोलाइडी कणों के आकार से बड़े आकार के ना हो जाए, आपस में जुड़े नहीं। अस्थायी कारक का यही काम होता है। स्टेबलाइजर क्या करते हैं? जो इस चक्की में, जो कोलाइडी मिल में जो भी पदार्थ पिसा जा रहा है, वो कोलाइडी कणों के आकार के बराबर आ गए, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी हम कोलाइडी कणों के आकार के बराबर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच कर देते हैं। तो इससे निकलने वाले जो भी बड़े बड़े कण थे, छोटे छोटे कणों के रूप में, साल के रूप में बाहर निकल रहे हैं। कण, छोटे छोटे कण कोलाइडी कण प्लस माध्यम कण में घुल जाते हैं, पेस्ट के रूप में बन जाते हैं, अर्थात कोलाइडी में बन जाते हैं। इसलिए जो कोलाइडी कण है वो भविष्य में आपस में जुड़े नहीं, और जुड़ के बड़े बड़े कण न बन जाए। हम बड़े कण को छोटे कण बदले, पुनः जुड़ के बड़ा कण बन गया, फायदा क्या हुआ? इसलिए हम अस्थायी कारक डालते हैं। अस्थायी कारक क्या करता है? इन छोटे छोटे कणों को ऊपर जाके एक लेयर बना देता है, ताकि ये आपस में जुड़े ना, भविष्य में भी जुड़े ना, बल्कि कोलाइडी कणों के रूप में पड़े रहे, ताकि अस्थायी कोलाइडी विलयन बनता है। ठीक, इस प्रकार इस विधि द्वारा हम लोग डीडीटी के, कैमेक्सिन के, समझ में आ रहा है बात? इस विधि द्वारा हम लोग डीडीटी के, गैमेक्सिन के और सारे पदार्थ के
हम लोग कोलाइडी विलयन बना सकते हैं इस विधि द्वारा। क्या बताया आपको, कौन सी विधि बता रहे हैं हम, प्रक्षेपण विधि। काली से मतलब जो स्याही और होता है ना, स्याही काली स्याही जो हम लोग लिखते हैं, तो काली स्याही भी कोलाइडी विलयन है, उसका हम इस विधि द्वारा बनाते हैं, यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। यांत्रिक प्रक्षेपण विधि क्या है, एक बार बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। यांत्रिक प्रक्षेपण विधि में यांत्रिक पदार्थों को, बड़े बड़े पदार्थों को, स्थूलिका के बड़े बड़े पदार्थों को पीस करके कोलाइडी कणों के आकार के बराबर लाकर माध्यम में मिलाकर अस्थायी कारक की सहायता से अस्थायी करके कोलाइडी बना लेते हैं। इस विधि में हम लोग स्याही का, काली स्याही का, वर्निश का, फिर आपका डीडीटी का, गैमेक्सिन का कोलाइडी बनाते हैं। विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे। इस विधि में सबसे पहले कोलाइडी मिल लेते हैं, कोलाइडी चक्की होती है। इस चक्की में दो स्टील के डिस्क लगे होते हैं जो दो शाफ्ट पर अलग अलग फिट होते हैं। एक को अलग पट्टे से घुमाता है, दूसरे को अलग पट्टे घुमाते हैं, दोनों बहुत तेजी से घूमते हैं, एक दूसरे की दिशा में 7000 गुणन प्रति मिनट की दर से घूमते हैं। और इनके बीच की दूरी घटाने और बढ़ाने की व्यवस्था होती है डिस्कों की, और घटा बढ़ाकर कोलाइडी कणों का आकार बढ़ा घटा लेते हैं। और इसमें हम स्थूलिका के बड़े पदार्थ को प्लस माध्यम जल हो, जो भी हो, माध्यम को जल को मिलाते हैं और प्लस थोड़ा मात्रा में अस्थायी कारक डालते हैं। ये क्या करता है, चक्की इन दोनों इन बड़े बड़े कणों को पीस देता है, कोलाइडी कणों को बराबर तोड़ देता है, जिससे वो जल में या माध्यम में घुल जाते हैं और भविष्य में आपस में जुड़कर कोलाइडी कणों से बड़े आकार न बन जाए बाद में। इसलिए अस्थायी कारक इनके पृष्ठ पर एक द्रव आपस में एक लेयर बना लेता है, जिससे आपस में कण मिलते नहीं है और अस्थायी कोलाइडी बना लेते हैं। इस विधि द्वारा किसके कोलाइडी बनाते हैं, काली स्याही के, आपके डीडीटी के, वर्निश के और आपके पेंट वगैरह इसी विधि से बनाया जाता है। साथ ही साथ इसके गैमेक्सिन के भी कोलाइडी से बनाया जाता है। यांत्रिक प्रक्षेपण, यांत्रिक स्पष्ट है, विधियों द्वारा जो चक्की होती है इसमें गेहूं किया जाता है, उसी तरह ये भी होती है, इसमें हम लोग कोलाइडी साल बनाते हैं, कोलाइडी मिल भी करते हैं। ठीक, अब आते हैं विद्युत परिक्षेपण विधि क्या होता है। विद्युत परिक्षेपण विधि के बारे में हम लोग जानते हैं कि विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रीडिंग आर्क विधि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रीडिंग आर्क विधि द्वारा गोल्ड के, सिल्वर के, प्लेटिनम इत्यादि धातुओं के साथ बनाए जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इत्यादि धातुओं के साथ विद्युत परिक्षेपण विधि द्वारा या ब्रीडिंग आर्क विधि द्वारा बनाए जाते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, हमें जिस धातु का साल बनाना होता है, उसी धातु का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, कैथोड और एनोड ए। उसके बाद क्या करते हैं, एक बड़ा बर्तन लेते हैं, एक बड़ा बर्तन, उसके बाद एक छोटा बर्तन, छोटे बर्तन में हम लोग क्या लेते हैं, जल लेते हैं प्लस KOH, यहाँ पर ये भी अस्थायी कारक है, KOH क्षारीय माध्यम अस्थायी कारक के रूप में लेते हैं। जल लेते हैं, माध्यम लेते हैं, जल में साल बनाना है जल लेते हैं, जल प्लस KOH थोड़ा मात्रा में क्षारीय विलयन ले लेते हैं। और उसको एक बड़े बर्तन लेते हैं और बड़े बर्तन के बीच और छोटे बर्तन लेते हैं, बड़े और छोटे बर्तनों के बीच में आइस भर देते हैं, बर्फ भर देते हैं। और इसके बाद इसमें जल भर करके, इसके बाद इसमें ये जिस धातु का हमारा गोल्ड का बनाना है, तो दोनों छड़ गोल्ड का लेंगे और गोल्ड का लेकर के इसको हम विद्युत धारा, इस विद्युत स्पूलिंग द्वारा, मतलब बैटरी के द्वारा इसे जोड़ देते हैं विद्युत स्रोत के द्वारा। तो देखते हैं यहाँ पर चिंगारी जलती है, यहाँ पर विद्युत अर्क पैदा होता है, ब्रीडिंग, इसीलिए इसका नाम ब्रीडिंग अर्क विधि है। यहाँ पर एक जो ही इसको डालते हैं, जो ही विद्युत के संपर्क में लाते हैं, इसको दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पे जल के अंदर ये दोनों जो कैथोड एनोड मिलते हैं तो स्प्लिटिंग होती है, जिससे कि ये वाष्पित होता है। कौन, ये वाष्पित होता है आपका गोल्ड की छड़ वाष्पित होती है और वाष्प के रूप में ये प्रक्षेपित होती है, मतलब पहले प्रक्षेपित होती है, मतलब फैलती है, अचानक से वाष्प बनकर प्रक्षेपित हो जाती हैं। अब बाद में जब जो ही ऊपर उठती हैं, चाहो तो बर्फ है, ठंडा होता है जल, यहाँ गर्म जल है, इसके बाद जो दूर जाएगी ठंडा जल होता जाएगा, अर्थात ये संघनित होगी। अर्थात यहाँ दोनों विधि हो रही है, पहले हो रहा है परिक्षेपण, बाद हो रहा है संघनन। अर्थात यह विधि में दोनों विधि आ रहे हैं। पहले क्या हो रहा है, परिक्षेपण हो रहा है, अर्थात पहले गोल्ड का जो हम इलेक्ट्रोड बनाए हैं गोल्ड, वो गोल्ड प्रक्षिप्त होता है, मतलब वो वाष्पित होकर बहुत छोटे छोटे कणों में वाष्पित हो जाता है और बाद में जल दूर जाता है, ठंडे जल के संपर्क में जाता है, इसका संघनन होने लगता है। अर्थात पहले क्या हुआ, परिक्षेपण, बाद में संघनन। अर्थात यहाँ परिक्षेपण हुआ और जो भी वाष्प ऊपर उठता है, चारों तरफ फैलता है, ठंडे जल में इसका संघनन होने लगता है। अर्थात ये वाष्प के छोटे छोटे कण वाष्प के में उपस्थित छोटे छोटे परमाणु संघनित होकर ठोस रूप में बदलते हैं और इस प्रकार ये कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। किसका आकार ग्रहण कर लेते हैं, ये कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। कौन,
जो आपके पिघले हुए हैं ये जो वाष्पित हुए हैं आपके ये जो क्षण हैं, इसमें से जो गोल्ड है ये पिघली हुई है, ये बाद में ठोस के रूप में बदलकर संघनित होने लगते हैं। और जो ही संघनित होते हैं ये जा करके माध्यम में से KOH को अपने पृष्ठ पर ले लेते हैं, K प्लस को या OH माइनस को, और जिस कारण ये आपस में कभी जुड़ नहीं सकते हैं। अर्थात ये कोलाइडी कणों के रूप में बदल गए। अब कोलाइडी कणों के रूप में बदल गए, बाद में कभी आपस में मिले ना, इसलिए यहाँ पर अस्थायी कारक के रूप में KOH मिला देते हैं, कोई विद्युत अपघट मिला देते हैं जिससे उन पर आवेश ला देता है, या उनके पृष्ठ पर समान आवेश ला देता है, जिससे एक कोलाइडी कण दूसरे कोलाइडी कण से मिलेंगे नहीं। हम बताएंगे आपको कोलाइडी कणों का आवेश कैसे आता है। समझ जाओ कि जो ही यह पिघलता है ये क्षण जो है आपका विद्युत अर्क जो पैदा होता है, तो जो गोल्ड का आपका जो आप इलेक्ट्रोड बनाए हैं ये वाष्पित होता है, इसके वाष्प फैलते हैं और जो ही दूर जाते हैं संघनित होते हैं, संघनित होकर कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं और जल में घूमने लगते हैं। ये कोलाइडी कणों का आकार आपस में मिले नहीं, उसको ये रोकने काम करता है कौन? KOH अस्थायी कारक काम करता है। ये जा करके कोलाइडी कणों को समान आवेश ला देता है, या तो धन है तो ऋण, जिससे कि वो आपस में मिलेंगे नहीं। सब पर समान आवेश में तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे और वो दूर दूर रहेंगे, दूर दूर होने जाएंगे, आपस में दूर दूर रहेंगे और इस प्रकार ये जल में जाकर के एक साल बनाने से कहेंगे गोल्ड साल। क्या कहेंगे? गोल्ड साल। तो एक बार और समझते हैं विद्युत परिक्षेपण विधि क्या है। ब्रीडिंग अर्क विधि, ब्रीडिंग अर्क विधि या विद्युत परिक्षेपण विधि के द्वारा परिक्षेपण माध्यम जो परिक्षेपण विधि है, इसकी दूसरी विधि है विद्युत परिक्षेपण विधि। इस विधि में क्या करते हैं हम लोग कि गोल्ड के, प्लेटिनम के, सिल्वर इत्यादि धातुओं के साल बनाए जाते हैं। इस विधि में सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेते हैं, उस बड़े बर्तन के अंदर एक छोटा बर्तन रख देते हैं, दोनों बड़े और छोटे बर्तनों के बीच के रिक्त स्थान में बर्फ भर देते हैं। उसके बाद इसमें हम जल लेते हैं, थोड़ी मात्रा में KOH अस्थायी कारक के रूप में लेते हैं। इसके बाद इसमें जिस धातु का साल बनाना है उस धातु का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, उसको बैटरी, उसको हम विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, तो देखते हैं इसमें स्फुलिंग होती है, विद्युत अर्क पैदा होता है, वाष्पित होते हैं। ये आपके गोल्ड के साल, गोल्ड के क्षण, और क्षण जब वाष्पित होते हैं तो ये वाष्पन होता है। इसका मतलब पहले होता है परिक्षेपण होता है। जो ही ये दूर हटते हैं उस बिंदु से यहाँ पर जहाँ अर्क पैदा हो रहा है, ठंडे जल में जाते हैं, इनका संघनन होने लगता है, ये कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। कोलाइडी कणों को आकार ग्रहण करते हैं और माध्यम में उपस्थित KOH जाकर इनके पृष्ठ पर जाके धन या ऋण आवेश ला देता है, जिसके कारण ये आपस में मिलते नहीं। अभी कोलाइडी कण इस विलियन में घूमते रहेंगे, अस्थायी कोलाइडी कण बन गया, गोल्ड का साल, गोल्ड साल बन गया। ठीक, ये विधि कौन विधि है? विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रीडिंग अर्क विधि से कहते हैं। समझ में आया बात? ये है ब्रीडिंग अर्क विधि का। और तीसरा है पेप्टिकरण विधि। पेप्टिकरण या इसे पेप्टाइजेशन कहते हैं। पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन, देखो पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन तीसरी विधि है परिक्षेपण विधि की। इसमें किसी ताजा अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट की सहायता से, अस्थायी कारक की सहायता से पुनः कोलाइडी विलयन में लाने की प्रक्रिया को पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन कहते हैं। क्या बताए परिभाषा? किसी ताजा अवक्षेप को या किसी ताजा बने अवक्षेप को उचित अस्थायी कारक या विद्युत अपघट्ट की सहायता से पुनः कोलाइडी विलयन में लाने की प्रक्रिया को पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन कहते हैं। जैसे यह है FeCl फेरिक क्लोराइड है, इसको जल के साथ क्या कहते हैं? H2O के साथ ये बनाते हैं FeOH का होल थ्रेस प्लस आपका बनाता है 3HCl। ये इसको लेते हैं 3 मात्रा में, इधर Fe1 है, इधर भी Fe1 है, इधर Cl कितना 3, इधर देखो 3 Cl है, इधर कितना है 6, 3 दूनी 6, यहाँ देखो 3 यहाँ पे 6, 3 यहाँ पे 6, इधर वो कितना है 3, यहाँ भी 3 है। ये बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप। क्या बन गया? फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का ताजा अवक्षेप। ये FeOH का जो ताजा अवक्षेप बना है, ये FeOH का ताजा अवक्षेप, ये समझ लो FeOH का ताजा अवक्षेप हो गया, FeOH का होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप। इसमें हम थोड़ा मात्रा में FeCl3 फेरिक क्लोराइड डालते हैं, विद्युत अपघट्ट के रूप में डालते हैं, इसे कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये मान लो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है ताजा अवक्षेप, FeOH का होल थ्रेस, ये ताजा अवक्षेप है। ये पृष्ठ पर अधिशोषण के सिद्धांत के अनुसार ये ताजा अवक्षेप अपने पृष्ठ पर विद्युत अपघट्ट के उन आयनों को अधिशोषित करते हैं जो उभयनिष्ठ होते हैं। अर्थात इसमें भी देखो यह Fe पर 3 प्लस है और 3OH पर 1 माइनस है। इसमें भी क्या है, यह Fe पर 3 प्लस है और 3Cl माइनस है। इसमें देखो OH माइनस है, इसमें OH माइनस है नहीं, इसमें 3 Fe 3 प्लस है, इसमें भी Fe पर 3 प्लस है। अर्थात यह ताजा अवक्षेप फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप इस विद्युत अपघट्ट में से उस आयन को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करता है अधिशोषण के सिद्धांत के अनुसार, जो वैनिष्ठ होता है। कौन वैनिष्ठ है? फेरिक आयन। तो ये क्या करता है, यह FeOH का होल थ्रेस या Fe को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करने, जैसे यही है या FeOH का होल थ्रेस, ये अपने पृष्ठ पर या Fe पर 3 प्लस को ले लिया, अर्थात ये धनावेशित बन गया, कोलाइडी पर धनावेशित हो गया।
और ये 3Cl और माइनस माध्यम चला गया, दूसरा लेयर बना दिया है 3Cl माइनस, ये माध्यम बना दिया। इस प्रकार ये कोलाइडी विलयन बन गया, यह धनावेशित कोलाइडी विलयन बन गया। अब इसके माध्यम में ऋणावेश हो गए, अर्थात ये कोलाइडी विलयन उदासीन हो गए, ये कोलाइडी पर धनावेशित हो गए। एक बात याद रखना, कोलाइडी विलयन उदासीन होते हैं, कोई भी कोलाइडी विलयन उदासीन होता है, लेकिन कोलाइडी ग्रुप पर धन अथवा ऋणावेश होते हैं। कैसे हो जाते हैं देखो, अगर इसी को हम कहें ताजा अवक्षेप है, इसका हम कोलाइडी में बनाना चाहते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का हम कोलाइडी में बनाना चाहते हैं, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा अवक्षेप में विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा डाल दिए, तो ये क्या करता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप, ये गोल होता है अवक्षेप, ये अपने पृष्ठ पर विद्युत अपघट के उन आयनों को अधिशोषित करता है जो उभयनिष्ठ होता है या जो कॉमन होता है। तो देखो ये FeOH का होल इसका ताजा अवक्षेप है, ये अपने पृष्ठ पर Fe को, यही ना कॉमन है, Fe को अपने पृष्ठ पर ले लिया, अर्थात कोलाइडी कण के ऊपर चिपक गए, अधिशोषित हो गए, एडजॉर्प्शन कहते हैं, एडजॉर्प्शन अधिशोषित कर लिया, तो क्या हो गया, धनावेशित हो गया, कोलाइडी कण धनावेशित हो गया, और माध्यम में क्या चल गए, उतना ही 3 माइनस, इस प्रकार दोनों का वो उदासीन हो गया, तो कोलाइडी विलयन बन गया, उदासीन हो गया, लेकिन कोलाइडी कण पर क्या हो गया, धनावेश आ गया। तो इस अर्थात किसी ताजा अवक्षेप का विद्युत अपघट की सहायता से कोलाइडी विलयन के रूप में लाना, अर्थात पुनः उसे कोलाइडी विलयन के रूप में भेजना, पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहलाता है। समझ में आया बात? अब हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में कि आवेश कैसे आता है, मतलब पेप्टीकरण का आप इतना ही समझिए कि किसी ताजा अवक्षेप का विद्युत अपघट या अस्थायी कारक की सहायता से कोलाइडी विलयन के रूप में पुनः लाना पेप्टीकरण कहलाता है। मतलब फेरिक क्लोराइड का जल के साथ क्रिया कराए तो ताजा अवक्षेप बना फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये ताजा अवक्षेप में हम विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा मिला दिए, ये विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा कारण जाकर के फेरिक हाइड्रोक्साइड साल बना लिया, ये देखो ये FeOH का होल है, Fe3 प्लस आबलिक 3Cl माइनस, ये बन गया धनावेशित कोलाइडी कण, ये हो गया माध्यम, हो गया उदासीन विलयन। ठीक इस प्रकार हम लोग पढ़ लिए द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने की विधि हम बताए। द्रव स्नेही तो ऐसे बनाते हैं, द्रव स्नेही में क्या करते हैं, विद्युत अपघट की द्रव स्नेही पदार्थ को जल में डालकर गर्म कर देते हैं या हिला देते हैं तो आसानी से बन जाता है, और द्रव विरोधी आसानी से बनता नहीं है। तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की 2 विधियां होती है, एक होता है आपका संघनन विधि, दूसरा होता है परिक्षेपण विधि। संघनन की भी कितनी विधियां होती है, 5, ऑक्सीकरण विधि, अपचयन विधि, जल अपघटन विधि, उभय अपघटन विधि और आपका विलायक विनिमय विधि, जो पहले बता दिए वीडियो में। अब इस वीडियो में बताया आपको द्रव परिक्षेपण विधि क्या होती है, बताया परिक्षेपण विधि तोड़ना, प्रक्षिप्त करना, फैलाना, इसकी 3 विधियां हैं, यांत्रिक परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण या ब्रीडिंग आर्क विधि और पेप्टीकरण विधि। ठीक, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।